हेलो गाइज एंड वेलकम इन गूगल बाबा क्लासेस। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम में एक टॉपिक आता है इकाई अंक। आपको गाइज मैं एक बारी फिर से अगेन कहना चाहूँगा, इस टॉपिक को अगेन दोबारा एट ए लाइफ टाइम कभी आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में नए नए टाइप के हो सकते हैं, ऑल ऑफ टाइप के क्वेश्चन मैंने एक एक करके लिया है। बहुत अच्छा टॉपिक है इकाई अंक, ऐसे यूनिट डिजिट कहते हैं। आइए प्यारे साथियों, कहानी को शुरू करते हैं। पहला मैंने लगभग 12 से 13 क्वेश्चन लिए हैं। पहले मैं एक बार फिर से कहूंगा, वन मोर टाइम मैं एक बार फिर से कह रहा हूं आपसे, आपको इस प्रश्न को एक मैं छोटे लेवल से स्टार्ट करूंगा और हाईएस्ट लेवल तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन इकाई अंक में बन सकते हैं सबको आपके सामने रखूंगा। आइए प्यारे साथियों, कहानी को देर नहीं करते, बिल्कुल शुरू करते हैं। आज की कथा के पहले मैं डिजिट को स्टार्ट कर रहा हूं, फिर एक एक करके क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आपके सामने लगाऊंगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है। आइए दोस्तों देखिए, मैं ये मान के नहीं चलूंगा कि आपको ऑलरेडी आता है, क्योंकि ये देखो वीडियो बनाने का एक पर्पज ही है कि सभी को चीजें आराम से समझ में आनी चाहिए। देखिए भैया, इकाई अंक कहते कैसे हैं? जैसे कोई भी नंबर आपके सामने लगा है तो इस नंबर में इकाई मीन होता है राइट साइड से फर्स्ट लेटर होता है, उसे इकाई कहते हैं। तो इस लेटर में जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा भैया? 6 होगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं, एक और नंबर लिख लेता हूं, जैसे लाइक दैट मैंने ये नंबर लिखा है, एक बार पेन चेंज करता हूं, तो भाई एक बार बताना है आपको इकाई अंक क्या होगा। तो आई होप बात आपको समझ में आ चुकी है। यहां पे इकाई कितना होगा? 5। वन मोर क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। मैं आपसे कमेंट में पूछना चाहूंगा, देखो आप सभी के कमेंटों का मैं जवाब किसी का नहीं दूंगा, मैं केवल बात पढ़ाई की करूंगा। बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। 3743.46 मैंने अगर लिखा है और मैंने पूछा इसमें इकाई अंक क्या होगा, कई बार बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। तो प्यारे साथियों, पॉइंट के बाद इकाई का कोई मीन नहीं है। इकाई अंक इसमें क्या होगा भैया? 3 होगा। ये नॉर्मल सी बात थी जो आपको याद रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न और पहले क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते हैं। वन मोर क्वेश्चन ट्राई करते हैं भाई। क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार वो डिस्कशन मैं आपके सामने करता हूं। तो आइए प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है तो एक बार वो समझते हैं। पहला क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है भाई कि नंबर्स आपको ऐड करने हैं, फिर इकाई अंक बताना है। तो एक बच्चा जो बिल्कुल बेसिक है, जो जिसे कोई भी जानकारी नहीं है, हार्ड लेवल भी मैं छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ चलूंगा, सब कुछ लेके साथ चलूंगा, तब आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, अगर इस प्रश्न को अगर हम ट्राई करते हैं तो एक बच्चा ऐसा हो सकता है जो सारे टर्म्स को जोड़ेगा। तो जोड़ना नहीं है भाई, एक बारी बहुत ध्यान से सुनना है, जोड़ना नहीं है, केवल अगर आपको इकाई अंक बताना है तो जो वैल्यू करनी है आपको वो केवल इकाई के ही साथ करना है। इसीलिए अब आप क्या ऐड करेंगे? 7, 9 और 4, केवल इन नंबर्स को ऐड करेंगे। 7 जोड़ो, 9 जोड़ो और 4 जोड़ो, क्योंकि भाई आपको लास्ट का ही डिजिट तो बताना है ना। इकाई अंक में लास्ट का डिजिट बताना है। 100% पेपर में छपने वाला प्रश्न है, छप जाता है, आ जाता है। तो आप सब नंबर को जोड़ोगे तो 9 और 16, 9 और 16 और 4 कितना हो जाएगा भैया? 20। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है। 20 की आएगी 0, तो इस नंबर का इकाई अंक क्या बनेगा भाई? एक बारी 0 इस सवाल का उत्तर होगा। आइए एक बार ऐसे करते हैं भाई। वन मोर क्वेश्चन भाई। तो ये दे रखा है 7, 5, 3। अब आपको पता है इनका गुणा करना है, तो 7 का गुणा करेंगे 5 से और 3 से। गुणा करना है तो गुणा करिए, जोड़ करना है तो जोड़िए। तो आई होप आपको बात समझ में आ ही चुकी होगी। 7 पन्ना 35, 35 दिया 105, और 105 में क्या इकाई अंक आएगा भैया? 5। ये बहुत नॉर्मल बात है जो हर बच्चे को यहां तक की कहानी को पता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगले पीपीटी के बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने लिए हैं। जितने भी एग्जाम में नए नए टाइप के क्वेश्चन है, बहुत जितने भी प्रश्न मुझे लगे वो सब मैंने इस वीडियो में एक बार डाल दिए। आइए भाई, वन मोर क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से बन जाता है, क्यों? बिकॉज इट इज द वेरी इजी कंसेप्ट, इजी टॉपिक। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछता है। कौन सा क्वेश्चन है कि जैसे लिखा है 35,672। अब मैं ये नहीं कहूंगा एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पेपर में आएगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा भाई यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपको बात ध्यान से सुननी है कि अगर ऐसा कभी क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करेंगे ब्रेक के बाद। जिन्हें आता है वो अभी आंसर कमेंट बॉक्स में दोनों को छाप सकते हैं, जिन्हें नहीं आता है वो केवल वीडियो को ध्यान से सुनते चलें, देखते चलें, चीजें आराम से। आपको एक कभी भी ना कहीं ऑफलाइन ना कहीं ऑनलाइन दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आप ईमानदारी से अगर ढंग से देखते हैं और पढ़ते हैं तो। देखिए भाई, तो आज के बाद आप याद रखेंगे कि कभी भी इकाई अंक लगाना है इस टाइप के प्रश्नों का, तो आप यहां से इकाई वाला लेटर लेंगे भाई। एक बार बहुत ध्यान से सुनना भैया, यहां से इकाई वाला लेटर लेंगे, 2 लिया। यहां से आपको
लास्ट इस पूरे नंबर को लिखना होता है, लेकिन 4 की डिविजिबिलिटी होती है कि 4 की डिविजिबिलिटी होती है अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो नंबर 4 से डिवाइड है। मैं आपको समझाऊं, इस नंबर को 4 से भाग करना होता है, 4 से, तो आप पूरे को करोगे तो लगेगा टाइम। याद रखेंगे इकाई अंक के केस में केवल अंतिम 2 अंकों को भाग देके लिखना है। तो आप 51 को कितने से भाग करोगे भाई? एक बारी 4 से। बहुत ध्यान से सुनना है। अब कहानी शुरू होती है भाई यहां से। भाई जिन्हें बिल्कुल बेसिक भी नहीं आता है उनके लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट कहानी शुरू होती है यहां से। आखिर 4 से ही क्यों भाग करना है? क्या कमी रह गई हमारे लाड प्यार में जो 4 से भाग करना है? क्यों करना है? इसलिए करना है भैया क्योंकि इनका सर्कल कितने टाइम्स बाद पूरा होता है? 4 बार बाद, मतलब 4 टाइम बाद ये नंबर अपने आप में खुद दोबारा से आ जाते हैं, इसीलिए इसे 4 से भाग करते हैं। हमेशा करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं, हमेशा आपको भाग करना है। 4 से भाग कीजिए 51 को, कितने बार भाग जाएगा? 4 से भाग 51 को करेंगे 12 बार भाग चला जाएगा, 12 चौका 48, कितना बचेगा? 3। तो आप 2 की पावर 3 लिखोगे तो 2 की पावर 3 क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए इतना मुश्किल कहानी नहीं है जितनी आपको देखने में लग रही है, बहुत आसान है। 2 की पावर 51 है, ये लिखना नहीं है, केवल दिमाग में रखना है। आफ्टर दैट 4 से भाग किया, 4 से भाग 12 बार जाएगा, शेष 3 बचेगा, 2 की पावर 3 मीन 8। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। एक बार मेरे साथ इसे सवाल का आंसर बनवाओगे। यहां पे क्या लिखोगे भैया? आप कहोगे सरकार हम लिख लेंगे 8। अरे हाँ या ना? तो आप कहेंगे सरकार बिल्कुल हाँ। आगे बढ़ जाते हैं, एक बार आगे समझते हैं। कितने से भाग करेंगे 74 को? 4 से। तो 4 से भाग अगर 72 को 74 को करते हैं तो कितने बार भाग चला जाएगा? 18 चौका 72, बचेगा 2। तो आई होप बात आपको समझ में आई चुकी है। 8 8 64, दैट मीन इकाई अंक कितना आएगा भैया? 4। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई हैं। आगे बढ़ जाते हैं, वन मोर क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको, इसका आंसर मैं एक बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे लिख दे रहा हूं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। क्या क्वेश्चन है भाई? लेट्स सपोज मान लो, देखिए मैं ऐसा ही नहीं कि केवल ये बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल भी इसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आंसर लिखोगे आप इन द कमेंट बॉक्स, आंसर इन कमेंट, आपका आंसर आना चाहिए इसका कमेंट में। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी है। वन मोर क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं भाई। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको करना है तो क्या करेंगे भाई? आप पहले इसका इकाई अंक लगाओगे, फिर इसका इकाई अंक लगाओगे, फिर इसका इकाई अंक। ये किसमें है भाई? जीडी 2022 के एग्जाम से क्वेश्चन है। तो एक बार बनाते हैं भाई, क्या बनेगा? तो आप कहेंगे यहां से लिखोगे, एक बार मुझे बताते चलेंगे भाई। मन मन में गुनगुनाना है, मैं आपके सबके पास बैठा हूं, दिल में थमा हूं। आगे बढ़ते हैं। 7 से अब 35 को कितने से भाग करना है भैया? 4। अच्छा क्या 27 को करना? नाजीना क्यों नहीं करना? इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 देन नंबर इज आल्सो बी डिवाइडेड बाय 4। जब एक संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं ना तो वो संख्या हमेशा 4 से कटती है, इसीलिए 4 का विभक्ति रूल हमने लगा दिया। 4 से भाग दिए, 4 8 32, कितना बचेगा? 3। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी है। ऐसे ही एक बार यहां से लेंगे इसके 3। अब इसे कितने से भाग करना भैया? 4 से। 4 से भाग 25 करेंगे, 4 छिक्के 24, बचेगा कितना? 1। तो यहां 1 लिखेंगे पावर को। अब देखो यहां प्लस है, देखो यहां पे गुणा था, तो एक बार बहुत ध्यान से सुनना भाई, मैं गुणा लगाऊंगा, यहां प्लस है तो प्लस लगाऊंगा, और यहां 4 है ये वैल्यू, और ऊपर कितना? 46। इफ अगर मैं 46 को 4 से डिवाइड करता हूं, 4 से 46 को भाग करना है तो 11 बार कट जाएगा भाई। भाई बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत इजी कहानी है। 4 से भाग करेंगे, 11 चौका 44, बचेगा कितना? 2। तो आप यहां पावर पे लिखेंगे 2। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी है। इकाई अंक बताना है तो देखो 7 की पावर 3 का मान होता है 343, हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। ये 3 1 3 और 4 चौके 16। अब ये बताइए कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो दोनों को गुणा करेगा? गुणा नहीं करना ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। बस केवल क्या करके देखना भैया, ये ही कहानी थोड़ी आसान है। इन दोनों को गुणा करेंगे, क्या एक बार पेन चेंज करूंगा भाई। 3 3 कितना हो जाएगा? 9। और 9 में कितना जोड़ना भैया? 6। भाई 16 नहीं जोड़ना, 16 जोड़ोगे टाइम लगेगा। वैसे 16 ना 25 होता है, बहुत बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि लास्ट के नंबर को ही ऐड करना है। 9 और 6 15, 15 में कहीं कितना आएगा भैया? 5। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है। इट इज द बेसिक कंसेप्ट। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें भाई भारत में कोई दूसरा तरीका ही नहीं है ना, मेरी बात को सुन लो। 4 से डिवाइड देने के अलावा पूरे भारत में ओवरऑल इंडिया के लिए ओपन चैलेंज है,
कोई तरीका ही नहीं है। तो अगर आपको नहीं आता तो कौन सी बड़ी बात है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, या आपको आता है तो कौन सी बात है। एक ही तरीका है सारे नंबर्स को, कोई बच्चा पूरी संख्या को 4 से भाग देता है, कोई लास्ट के 2 अंक को देता है, इतना फर्क है। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी है। वन मोर क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं भाई। अब यहां से कहानी शुरू होती है। अब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आइए प्यारे साथियों, एक बहुत अच्छा सा प्रश्न आपके सामने रखा है। ये अच्छा सा प्रश्न आपके लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था, यूनिट डिजिट का इकाई अंक से, और एक प्रश्न मैंने अपनी मर्जी से बना दिया है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, इसको मैं एक बार डिस्कस करता हूं। चलिए भैया, एक बार हमें बताना है इकाई अंक क्या होगा। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी से मिलाता हूं। क्या करते हैं देखिए, अगर हम कभी भी किसी नंबर को, जैसे मान लो, एक बार पेन चेंज कर लो भाई। देखिए, अगर मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैंने कभी भी किसी नंबर को, जैसे नंबर लिया लाइक दैट, मान लो कि 15 गुणा 16, बहुत ध्यान से सुन लेना भाई, इस नंबर को मुझे भाग देना है लाइक दैट मान लो 17 से। तो अब मैं चाहता हूं मुझे शेष बताना क्या आएगा। तो एक बच्चा ऐसा होगा कि इसे दोनों का गुणा करके फिर 7 का भाग देगा, टाइम लगेगा। आप अलग अलग भाग कर सकते हो। 7 से भाग दोगे 15 को, 7 दूनी 14, बचेगा 1, हाँ या ना। तो आप कहेंगे सरकार बिल्कुल हाँ। 7 से 16 को देंगे, 7 दूनी 14, 2, दोनों का गुणा कर देंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा भैया 2। डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैंने कहा 15 गुणा 16 बटे 7, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। आइए यही कहानी यहां पे आपके सामने लिखी है, 137 13 47। अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे भाई, देखो सुनो, अभी मैंने क्या बोला था, ये नंबर इसके साथ नहीं है, मिले हुए नंबर नहीं, ये अलग अलग नंबर है, इसीलिए 137 लिखा है, ऊपर 13 गुणा 47। एक बार सुनना, जब को ब्रैकेट लगा होता है तो उनका मीन होता है गुणा। अब भाग कितने से देना है, 4 से। अब बताओ मुझे, 4 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा। 4 से भाग 13 को दोगे तो क्या आएगा, 4 तिया 12, 1 बचेगा। 4 से भाग 47 को दोगे, 11 चौका 44। अरे समझ में आ रहा है ना, अरे बोलो हाँ है ना। तो अब मैं 4 से भाग 47 को देता हूं तो आप रिमाइंडर बताओगे कितना आएगा, 3। तो आई होप 7 की पावर 3 एकन क्या लिखोगे, 3। तो 7 की पावर 3 का मान 343। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा ना, बोलो दोस्त क्या आएगा भैया, 3 इस सवाल का सही उत्तर होगा। इस प्रश्न का भी आंसर आपको किस में छाप देना भैया, कमेंट बॉक्स में छाप देना। बड़ा आसान सा प्रश्न है, इसलिए आपको करना है। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी है। एक बार और डिस्कस कर दूंगा। ये नंबर दोनों देखो ब्रैकेट लगाए तो इसका मतलब गुणा है, 4 से भाग दिया 1, 4 से भाग दिया 3। अब मैं चाहता तो दोनों को गुणा करके 4 से भाग करता तो टाइम लग जाता, इसीलिए मैंने टाइम को बचाने के लिए अलग अलग, यहां भागा 1, यहां बचा 3, 3 पावर हो गई, आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, वन मोर एक बार क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न आपके बोर्ड की स्क्रीन पर आता हुआ ये। अच्छा, ये आगे चलिए बताइए, आंसर छापो इस सवाल का कमेंट बॉक्स में। देखो बड़ा ही बेहतरीन और लवली ललन टॉप प्रश्न है, आप बताइए क्या आंसर आएगा। मैं आपको समझाता हूं, इस टाइप के प्रश्नों को देख के कभी घबराना नहीं है। आज मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगा, इस सवाल को करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए याद रखना है, एक मैं पहले शॉर्टकट आपके सामने डिस्कस करता हूं। मीन क्या है, अरे देखो मीन क्या है, आपको इस संख्या को देखो यहां से तो 2 लेना है भाई, समझना भाई, बेस फॉर्म से आपको 2 लेना था, और ये पावर है, इस पावर को कितने से भाग करना था आपको, 4 से भाग करना था, और जो रिमाइंडर आना था वो लिखना था, हाँ या ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। तो आप याद रखेंगे कि अगर शेष, अगर कभी भी ऐसा हो जाता है, शेष या तो 1 आएगा, समझना मेरी बात को, पावर को भाग देने पे या तो शेष 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं मीन 4 आ सकता है, 0 आ सकता है। तो अब अगर 1 आता है तो आपको 1 ही पावर लिखनी, मैं लिख देता हूं यहां पे ऊपर, पावर 1 ही लिखनी है। अगर 1 आता है तो पावर 1 लिखनी है, 2 आता है तो पावर को 4 लिखना है। अगर आप यहां भाग 4 से देते हैं और 2 आता है, भाई इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मैं इस टाइप के प्रश्नों की बात कर रहा हूं कि अगर यहां पे 1 भाग देने पे शेष 1 आता है 4 से तो 1 लिखेंगे, 2 आता है तो 4 लिखेंगे, और 3 आता है तो 3 के केस बन जाते हैं भाई दोस्त 2। क्या क्या बन जाते हैं, 1 बनता है सम, और 1 बन जाता है कौन सा, विषम। सम पे लिखोगे 1 और विषम पे लिखोगे 3। सम पे लिखोगे 1 और विषम पे लिखोगे 3, और कुछ नहीं बचता तो भी लिखोगे 4। याद रखना, छाप के रख लो। अगर आप जीडी का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, 100% वर्किंग क्वेश्चन है, छपने वाला प्रश्न है। आजकल वाई वो कहते हैं, नाम सुना है आपने, ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों में से एक है। फिलहाल तो हर बार पूछा जा रहा है। इसकी शुरुआत सीएचएसएल और जीडी से हुई है, जीडी के पेपर में आया है, एक क्वेश्चन मैंने आगे लगाया भी है, उसे देखना है आपको।
अब समझते भाई, यहां से 2 लिख लिया बेस फॉर्म से। आप अब क्या करोगे, 4 से भाग दोगे 15 को। ऊपर वाले नंबर से भी आपको कोई मीन नहीं है, 4 से भाग दो 15 को, 4 तिया 12। बताओ शेष कितना बचा, शेष। तो आप कहेंगे 4 तिया 12 सर, शेष बचा 3। अरे हाँ भाई, 12 से 15 3 ज्यादा है, 3। तो 3 के कितने केस हैं, 2। सम पे 1 और विषम पे 3। अब आप पाएंगे इससे ऊपर देखना ये नंबर कैसा है, तो आप पाएंगे ये नंबर कैसा है भैया, ये नंबर सम है, तो सम पे क्या लिखेंगे, 1। अब ये बताओ मुझे, अगर ये विषम होता, 16 की यहां 19 होता, तो क्या लिखते भैया, 3 लिख जाते। तो आप कहेंगे 2 की पावर 1, आंसर क्या आएगा भैया, 2। 2 ही इस प्रश्न का सही उत्तर था। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बड़ा अच्छा प्रश्न था। एक बार वन मोर क्वेश्चन ट्राई करते भाई, बहुत अच्छा सा प्रश्न एक बार आपके सामने बोर्ड पे आता हुआ ये। चलिए भाई दोस्तों, क्या प्रश्न है, 13 की पावर 14 की पावर 15 की पावर 16, और एक बार आपको डिस्कस करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा। सीपीओ 2022 के एग्जाम में छपा हुआ प्रश्न। बताइए मुझे, मैं पहले ही बता चुका हूं एसएससी के सारे एग्जाम के लिए कहानी महत्वपूर्ण है। जब एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है तो पुलिस में भी छपने के प्रबल चांसेस हैं प्यारे साथियों। अब आप क्या करेंगे, इस नंबर को 14 को भाग करें भाई कितने से, 4 से, तो आप पाएंगे कितना बचेगा सरकार, 2 बचेगा शेष। क्या बचेगा भैया, 2। अब आप बताओ, मैंने अभी क्या बताया, 2 पे 4 लिखते हैं। देखो 2 पे कितना लिखते हैं, 4। अगर 4 लिखते हैं तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी भाई, 4। और 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। तो आप पाएंगे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और 81 का मतलब प्यारे साथियों क्या आंसर आएगा, 1। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है। एक बार वन मोर क्वेश्चन आपके लिए मैं लिखता हूं, आपको आंसर छापना है इसका कमेंट बॉक्स में। मान लो ऐसा लिखा है कि 37 की पावर 38 की पावर 39 की पावर 40, ये प्रश्न है और आपको आंसर देना है 2 कमेंट में। आंसर छापो कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या आंसर इस प्रश्न का आएगा। क्या करेंगे, फिर दोबारा एक बार पेन चेंज कर लेता हूं भाई। 4 से भाग करोगे, 2 बचा, 2 मतलब कितना लिखेंगे, 4। इसका मतलब 7 की पावर कितनी आ गई, 4। जो 7 की पावर 4 का आंसर होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। इतने से आगे तो कर ही सकते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई। वन मोर क्वेश्चन। आइए साथियों, वन मोर क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। बहुत प्यारा सा सवाल है। देखो दिल्ली पुलिस 2019 के सेट में एक बार बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत पुराना भी प्रश्न है, एक बार मैं कहूँगा बड़ा अच्छा प्रश्न है। आइए हाँ समझते हैं एक बार। देखिए अभी हमने समझा कि सारे नंबर्स को कितने से डिवाइड करना है, 4 से। 4 से डिवाइड करने का एक मीन होता है कि 4 टाइम बाद सर्कल पूरा होता है। देखो ये 2 नंबर ऐसे हैं 4 और 9 जिनका सर्कल 1 टाइम बाद ही 2 टाइम बाद ही पूरा हो जाता है, और 0 5 और 6 और 1 ऐसे जिनका सर्कल हर टाइम बाद ही पूरा होता है। कभी भी कितनी भी नंबर्स हो वो सबको पता होता है, मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आप देखते हैं सामने। देखिए मेरे दोस्तों, मैंने क्या बोला कि 4 की पावर अगर सम है, देखो ये थोड़ा सा बेसिक है समझ लो। 4 की पावर बेसिक मतलब क्या है कि सम है तो आंसर इकाई अंक हमेशा 6 आता है। मतलब कोई भी नंबर हो एक्स वाई जेड, आई होप समझ लो एक बार ध्यान से। अगर लेट सपोज मैं ऐसा लिखता हूं कि लास्ट में यहां ये लिखा, तो अब मैंने बोला यहां अगर 4 है तो 4 की पावर, अब आप क्या करेंगे, अभी आपने क्या सीखा, आप बताइए इसे कितने से भाग करोगे। तो आप कहेंगे सरकार हम इससे भाग करते हैं 4 से, हाँ है ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। तो 4 से भाग करोगे तो कितने बार चला जाएगा, तो भाग करोगे तो 56 तो कट जाएगा भाई, हाँ है ना, 14 14 चौका 56, 3 बचेगा। तो 4 की पावर 3 आंसर आएगा, और 4 की पावर 3 कितना होता है भैया, 64। तो 64 में कितना आएगा, 4। वही चीज मैंने यहां लिखी हुई है कि क्या होता है कि 4 की पावर सम है तो उत्तर 6, और 4 की पावर विषम है तो उत्तर 4। ये समझना 2 टाइम बाद सर्कल पूरा होता है। आप ऐसे कर सकते हैं कि यहां 4 है, देखो थोड़ा समय आपका बच जाएगा कि यहां पे 4 है और 4 की पावर ये कैसा नंबर है, तो आप कहेंगे विषम। देखो सम विषम आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी, ये मुझे उम्मीद है सबको पता होता है। 4 की पावर विषम है तो आंसर कितना आएगा, 4। आइए एक बार मैं आपको इस सवाल को अब समझाता हूं। विषम पे आंसर एक बार दोबारा समझ लो भाई, वन मोर टाइम। विषम है तो आंसर 4 और सम है तो आंसर 6। ऐसे ही 9 पे सम है तो आंसर 1 और विषम है तो 9। याद कैसे रखेंगे, सम है तो 2 रख के देख लो, 4 चौके 16। विषम है सम है तो 2 रख के देख लो, और विषम है तो 1 रख के देख लो। आ जाओ अब समझते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। आप बताओ इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो आप कहेंगे 4। अरे हाँ है ना, एक बार पेन चेंज कर लेता हूं भाई, बहुत ध्यान से सुनना। इसका इकाई अंक क्या आएगा भैया, 4। अरे हाँ है ना, इसका इकाई अंक आएगा 4। आप बताओ इसका भी इकाई अंक क्या आएगा, तो आप कहेंगे सरकार इसका भी 4 आएगा। इसका क्या आएगा, ऐसे नंबर चलते जाएंगे 4। अजय 9 का एक बार बताओ, 9 की पावर कैसी है, सम। 9 की पावर सम पे आंसर क्या होता है, 1। तो 4 + 1
ऐड करना है प्लस, ऐसे ही यहां भी 1 होगा और ऐसे ही फिर 4 होगा फिर 1 हो। भाई ये तो चलेगा 4 + 1 4 + 1 4 + 1। अब आप मुझे बताइए एक बार, बहुत ध्यान से सुनना भाई दोस्त, ये बताइए 2 टर्म्स मिल जाए, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को जोड़ देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 5। अब आप बताओ ये दोनों टर्म मिलके 5 हुए हैं, ये भी दोनों टर्म मिलके 5 हुए हैं, ये दोनों टर्म मिलके 5 हुए हैं। आप बताओ मुझे 5 5 5 5 कितने टाइम्स ऐड करना है, तो आप कहेंगे 50 टाइम्स। जिन्हें नहीं पता चला है वो एक बार समझ लो भाई, 100 डिजिट है हमारे पास। लास्ट टाइम में कितने डिजिट है, 9 की पावर 100। तो जो 100 वाला डिजिट है 100 और 2 नंबर मिलके 1 नंबर बना रहे हैं, तो 100 नंबर मिलके कितने बना लेंगे भाई, 50 बना लेंगे। तो मुझे 5 को 50 बार जोड़ना है, 50 बार। तो आप कहेंगे 5 को 50 बार जोड़ना है, तो आप बताओ दोनों का गुणा करेंगे तो 250 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा भाई दोस्तों, 250। और 250 में इकाई कितना होता है भैया, 0। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा दोस्तों, 0। बिल्कुल सही आपकी कमेंट्स आ रही हैं, बिल्कुल सही। मैं सभी की कमेंट्स देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं जवाब किसी के कमेंट का नहीं दूंगा। कहानी को आगे लेकर चलते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न था, दिल्ली पुलिस में पूछा गया। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी है। वन मोर क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं भाई, बड़ा अच्छा प्रश्न आपके बोर्ड की स्क्रीन पर आता है। आइए प्यारे साथियों, एक और वन मोर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बड़ा अच्छा सा प्रश्न आपके सामने मैंने लिया है। देखो पिछला क्वेश्चन जैसा कि दिल्ली पुलिस का था, एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा। अच्छा प्रश्न, एक बार ट्राई करिए। आइए प्यारे साथियों, जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया था कि कभी भी अगर 4 की पावर, अगर कोई संख्या विषम, एक बार पेन चेंज करता हूं भाई, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो अभी हमने क्या डिस्कशन किया भाई, कि अगर 4 की पावर कभी भी विषम नंबर होता है ना, 4 की पावर विषम है तो उसका आंसर आएगा, वो आएगा 4। भाई 4 की पावर विषम का इकाई अंक क्या आएगा भैया, 4। यहां भी कितना होगा, ऐसे 4, और आगे एनसोन 4 4 ही चलेगा विषम नंबर से। और 9 की पावर सम है तो क्या आएगा, 81 मीन 1, और ऐसे ही यहां भी 1 आएगा भाई, इसका 1 आएगा, ऐसे ही एनसोन चलेगा। अब आप बताइए बीच में किसका सिंबल है, इस बार गुणा का है, तो एक बार गुणा करेंगे। अब यहां से जो कहानी है बड़ी, एक बार बहुत ध्यान से सुनने की है। वो क्या है कि अगर मैं एक बार बोथ नंबर का प्रोडक्ट करता हूं, अब बताइए मुझे ये 2 नंबर के पेयर का गुणा करिए, तो 4 1 4, ऐसे ही इन दोनों का 4। तो जो 2 टर्म्स है ना, वो एक बार 4 बना रहे हैं, ऐसे 100 टर्म्स में भाई। क्यों 100, क्योंकि लास्ट पावर 100 है। 100 टर्म्स के कितने नंबर बन जाएंगे, तो आप कहेंगे 50 बन जाएंगे। तो अब मुझे बताओ 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 का गुणा कितने बार करना होगा भाई, 50 बार। भाई ये कहानी अगर आपको समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर दोबारा सुन लो भाई। 100 टर्म्स में से 50 पेयर बनेंगे, क्योंकि 2 टर्म्स मिलके एक 4 का बना रहे हैं। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी है। या फिर 1 1 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा, 50 पे पड़ेगा। अब 4 का 50 बार गुणा करना है, इसका मतलब क्या, 4 की पावर 50। आई होप बात आपको समझ में आ गई। भाई जितने बार गुणा करना होता है उतनी तो पावर लगाते हैं। अब इस नंबर को, अब आपको इकाई अंक बताना है, तो इकाई अंक कैसे बताओगे भाई, तो आप पाएंगे इकाई अंक बताने के लिए क्या तरीका भी मैंने डिस्कस किया था। इसे कितने से भाग करते हैं भाई, 4 से। जब 50 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 12 चौका 48, 48 बार कट जाएगा, 48 तक कट जाएगा, बचेगा कितना, 2। तो आंसर जो होगा 4 की पावर 2, दैट मीन 4 चौके 16। तो इकाई अंक कितना आएगा दोस्तों, यूनिट डिजिट क्या आएगा प्यारे साथियों, वो आएगा 6। इस प्रश्न का उत्तर है। आइए प्यारे साथियों, वन मोर क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। चलिए प्यारे साथियों, एक और वन मोर क्वेश्चन आपके बोर्ड की स्क्रीन पर आता हुआ। यूनिट डिजिट का एक बहुत बेहतरीन सवाल जो सीपीयू एसआई 2022 में पूछा गया, बोर्ड पे आपके सामने लगा है कि आपको एक्स के टर्म्स दे रखे हैं, एक्स का वेरिएबल है एक्स इक्वल्स टू 4 - 1/4 - 1/n करके चल रहा है, और उसमें आपसे वैल्यू पूछी है x² + 1/x²। एक्चुअली में वास्तविकता में इसका ऐसे मान पूछना चाहिए था, लेकिन पेपर में एग्जाम में इसमें इकाई अंक पूछा है। इस वैल्यू, एक बार पेन चेंज करता हूं, पेन समझा, तो देखो भाई एक बार पेन चेंज कर लेता हूं। तो अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसकी वैसे वास्तविकता से इसका मान पूछ लेना चाहिए था, रियलिटी में ऐसा करता है, लेकिन इस बारी पेपर में क्या पूछा, इसका इकाई अंक पूछा। अपडेटेड क्वेश्चन था, एक बार बहुत ध्यान से सुनना भाई। कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको समझाता हूं। कभी भी आपको याद रखना है कि एनसोन तक इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। इसका मतलब मैं एक बार भाई बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक बार कुछ मार्क कर रहा हूं, उसे वैल्यू को आपको ध्यान से सुनना है। अब आप समझना, जहां से रिपीटेशन एक बार हुआ है, लिसन मी वेरी केयरफुली गाइस, आपको बहुत ध्यान देने की बात है। देखो 4 - 1 4 - 1 4 - 1 4 - 1 एनसोन टर्म्स तक अगर चल रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है ना, ये बार बार आई है। जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है, ये भी तो अपने आप में एक एक्स है। अरे हाँ है ना, तो आप कहेंगे सरकार बिल्कुल हाँ। क्यों भाई, एक्स का ही तो मान ये था, तो नीचे के जो नंबर्स है वो भी एक्स के बराबर होंगे। ये आपको याद रखना, यही तरीका था जो इस सवाल को सेकंडों
में करा सकता है। आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो आप बताओ, अब सवाल का आंसर ही आ जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 माइनस ये वाला 1 है, और ये सारा का सारा होल जो सिस्टम है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक बारी वो हो जाएगा भैया x के बराबर। अब आप बताइए प्लस का इधर माइनस का है तो इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो आप इसे एक बार पेन चेंज कर ले तो भाई एक बार पेन चेंज करता हूं और आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना कि अब अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x और ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो 1/x, अरे हाँ है ना, और इक्वल्स टू 4, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4 है, और आपको मान किसका बताना है सरकार, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, अरे हाँ है ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। तो अब स्क्वायर का जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा भैया, वो आएगा 4 का तो वर्ग करेंगे माइनस करेंगे 2। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है। 4 चौके 16 में से 2 जाएंगे तो 14, 14 इस सवाल का सही उत्तर होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कुछ मेरे भाई या बहनों को यहां से कहानी समझ में नहीं आई होगी, आखिर ऐसा मैंने क्यों किया कि इसका होल स्क्वायर करके -2 किया। एक बार मैं समझाना चाहूंगा अगले पीपीटी के माध्यम से, ये समझ लो भाई देखो अगर कभी x प्लस 1/x का मान k होता है, अगर x प्लस 1/x का मान क्या होता है भैया k, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये होगी k स्क्वायर -2, किसका मान होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। ये बात समझ में आ चुकी है आपके। क्यूब का आंसर क्या होगा, वो होगा k का क्यूब माइनस के 3k। आ जाइए वापस आते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, मुझे उम्मीद है यहां तक कहानी समझ में आई है, लेकिन आपसे सवाल में मान पूछा था या इकाई अंक पूछा है, तो आप कहेंगे ये तो इसका मान आ गया ना भाई ये तो इसका मान आ गया है, और आपसे पेपर में पूछा क्या गया भाई, इकाई अंक पूछा है, तो आप बताइए इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो आप आंसर देंगे, आंसर इज गोइंग टू फॉर दिस प्रश्न इज 4। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है। वन मोर क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं भाई अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लगाता हूं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक बार बहुत मलूक और बहुत सुंदर सवाल ये आपसे पूछा गया, ये मैंने बनाया भाई, वो सीपीओ सही का था, ये क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से एक बार आपके सामने रखा है। आइए बात को समझते हैं। अब आपको केयरफुली क्या सोचना है कि यहां पर रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हुआ, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं फिर समझते हैं भाई। आपको यहां से यही तो देखना है भाई रिपीटेशन, अरे क्या हुआ, देखो आपको यही तो ध्यान देना है, यहां से ही तो रिपीटेशन हुआ भाई, एक बारी बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये रिपीटेशन हुआ है तो ये जो तो वैल्यू दी गई है वो किसके बराबर होगी भाई दोस्तों, वो भी x के बराबर होगी। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है। x इक्वल टू होगा 5 माइनस, एक ऊपर है बट्टे में आ जाएगा x, जब ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, तो आप इस इक्वेशन को लिखोगे x प्लस 1/x इक्वल टू 5। अरे हाँ है ना, तो बिल्कुल हाँ। तो आपका आंसर इसका इस बार आपको मान बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, तो आंसर होगा 5 का करेंगे वर्ग और माइनस करेंगे 2, तो आंसर आ जाएगा 5 का वर्ग, 25 में से 2 गए तो 23। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अगला प्रश्न आपके लिए मैं लगाई दे रहा हूं जो कि आपको घर से होमवर्क में करना है। आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का प्रश्न है, आपको घर से करना है और आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, आंसर छापो इन द कमेंट बॉक्स। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज की कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।